और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये समझ नहीं आता है कि ममता बनर्जी की सरकार किस सदी की सरकार है। एक महिला सीएम होते हुए उनकी नाक के नीचे आज महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है। अरे तो आप उन अपराधियों पर लगाम लगाइए। दोनों करिए। आप हमारे काम पर क्यों ताला लगाएंगे? दोनों करिए। क्यों हमारे रात पर पहरे बिठाएंगे? आपके ऊपर नहीं कर, पोती ढकने का काम किया गया है। आप ये मत कहिए कि हमारी आजादी हमसे छीन ले। नहीं, हम काम न करें, हम घर न जाए, हम छोटी स्कर्ट न पहने। अरे आया बात कह रहा हूँ। नहीं, और मैं बाइज्जत आपसे बात कर रही हूँ। मुझे पता है आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं एक पत्रकार के तौर पर आपसे बात नहीं कर रही हूँ, एक बेटी के बाप के तौर पर आपसे बातचीत हो रही है मेरी। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि वरिष्ठ पत्रकार रूबिका लियाकत ने किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए दो कौड़ी के पत्रकार जिसको कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ उम्र बड़ी है, सतीश सिंह के न केवल कुतर्कों को तार तार किया बल्कि उसके हर एक ऐसे प्रश्न का स्पष्ट जवाब दिया कि उसका चेहरा देखने लायक था। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रमजीत जी ने किस प्रकार बताया कि ममता बनर्जी की सरकार की कहाँ गलती है, कैसे गलती है और इस सरकार के साथ क्या करना चाहिए। वीडियो देखने से पहले आपसे आग्रह है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो जब भी आए तुरंत आप तक पहुँचे। आइए वीडियो देखते हैं। यहाँ पर मौजूद, आई एम सॉरी डॉक्टर दैट यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, लेकिन ये सियासत है और ये कड़वी सच्चाई भी है। मैंने आपको स्पेशली यहाँ पर आज इसलिए इनवाइट किया है कि सिर्फ डॉक्टरों को लेकर नहीं, एक महिला को, और आप तो साइकोलॉजी भी समझती हैं। क्या कभी भी इस पर अंकुश लग सकता है कि रेप की घटनाएं अब ना सुनने को मिले? ये नहीं हो सकता, राइट? तो कम तो हो सकता है, कैसे होगा? क्या करें हम महिलाएं, क्या करें, हमें बता दिया जाए। बिल्कुल रूबिका, देखिए बहुत ही मैं बोलूंगी कि जरूरी प्रश्न है, क्योंकि आज 78 साल हम आजादी के मना रहे हैं और जिस नारी शक्ति की वजह से आधा योगदान पूरा नारी शक्ति का है स्वतंत्रता संग्राम में, आज वही नारी शक्ति अपने वजूद के लिए सवाल उठा रही है, अपनी सेफ्टी के लिए सवाल उठा रही है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये समझ नहीं आता है कि ममता बनर्जी की सरकार किस सदी की सरकार है। एक महिला सीएम होते हुए उनकी नाक के नीचे आज महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है। हैवानियत का इतना बड़ा कांड हो जाता है। झुंड में बैठी हुई ऐसी महिलाएं डॉक्टरें जो कि एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं, वहां गुंडे घुस जाते हैं। तो कहां से सुरक्षा है महिलाओं की? आज बंगाल में अगर हम बात करें तो क्यों नहीं इन चीजों की तरफ देखा जाता और क्यों हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ती है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, सीबीआई को दीजिए ये केस। क्यों आपने पूरे केस के जितने भी एविडेंस है उनको टेम्पर कर दिया है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है? क्यों जो बच्ची है उसको उसका जस्टिस नहीं मिल रहा है? उसके माँ बाप की अगर आप वीडियोस देखें रूबिका, उनके एक पड़ोसी का वीडियो है, झकझोर के रख देता है वो आपको कि किस तरह से माँ बाप किस कष्ट। और डॉक्टर महेश्वरी, अभी जो विक्रम जी कह रहे थे कि उस बच्ची के साथ जो बताया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक कृत्य किया गया होगा। अगर उन्होंने 150 ml सीमेन की बात की है, लेकिन कह रहे हैं कि इतना फ्लूइड जो है उनके गुप्तांग में मिला है। अब मुझे इसका मतलब मैं चाहती हूं कि आप समझाएं दर्शकों को कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट बताती है क्या इस तरफ इशारा कर रही है कि ये गैंग रेप हो सकता है? और इतना फ्लूइड मिलना, इसका मतलब तो उसका मतलब तो ये है। हाँ, नहीं, पिता भी और डॉक्टर भी ये कह रहे हैं। स्वाति, अगर आपने पढ़ा हो। विक्रम जी, बस मैं ये उत्तर लेकर और आपका रुख कर रही हूँ। बिल्कुल, देखिए सही बात है। जिस तरह की ऑटोप्सी रिपोर्ट है उससे बहुत सारे ऐसे तथ्य उजागर हो रहे हैं जो रोज रोज हमें शॉक कर रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा था बच्ची के साथ और कितने लोग इसमें संलिप्त है, ये अभी कहा नहीं जा सकता है रूबिका। और एज अ डॉक्टर रूबिका, मैं आपको ये बात बोलूंगी कि जो ये आज डिमांड महिला डॉक्टर्स रख रही है ये बहुत ही वाजिब डिमांड है। एज अ डॉक्टर मैंने खुद इस चीज को भुगता है कि जब हम लोग रात को नाइट ड्यूटी करते थे, एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाने में हमें डर लगता था। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि भारत की कोई भी महिला डॉक्टर आज ये बात कहने से इनकार नहीं करेगी कि जब हम लोग रेजिडेंट होते हैं, जब हम लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं तो हम लोग वो डर को महसूस करते हैं। पिए हुए लोग
हॉस्पिटल्स के अंदर घूमते हैं, हॉस्पिटल के अंदर सन्नाटा होता है, रात को कुत्ते घूम रहे होते हैं, और आप जब एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाते हैं आपको डर लगता है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आज इस पे अगर हम लोग डिमांड उठा रहे हैं, अगर महिलाएं डॉक्टर ये बोल रही हैं कि हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, तो इसमें क्या गलत है? जहां पर वो काम करते हैं वहां पर अगर वो सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो वो कैसे जीवन बचाएंगे और लोगों के? आप उनसे मैं एक बात कहूं रूबिका, अगर आप इजाजत दें तो देखिए, अगर इतना है तो आप नाइट ड्यूटी लगाना महिलाओं का बंद करिए, डॉक्टरों का, नर्सिंग स्टाफ का। ये लेकिन कोई जवाब नहीं है तो आप बाउंसर दीजिए, पुलिस का। सतीश जी ये मत कीजिए, हमसे हमारा हक मत छीनिए। नहीं, हक नहीं बोलो, नहीं, रात और दिन और ये हमसे मत छीनिए, प्लीज मत कीजिए। आपको क्या मैं असुरक्षित छोड़ दूं? तो आप वो पुलिस नहीं, लेकिन ये अरे बाउंसर दीजिए, आप उन अपराधियों पर दीजिए, आप उन अपराधियों पर लगाम लगाइए। दोनों करिए, आप हमारे काम पर क्यों ताला लगाएंगे? दोनों करिए। क्यों हमारे रात पर पहरा लगाएंगे? आपके ऊपर नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ दोनों करिए। मैं कह रही हूँ इन शराबियों से बोलिए ना ये घर पर बैठे रहे, इनको कौन कह रहा है बाहर सड़क पर निकलने के लिए? क्यों हमारी नाइट ड्यूटी ना लगे? फिर ऐसा होगा कि लड़कियां चप्पे पर सीसीटीवी लगाइए, जो काम करना वो करिए। तभी तो लेकिन ये बात ये बंगाल के केस में रूबिका ये नहीं है, वहाँ तो लीपा पोती ढकने का काम किया गया। आप ये मत कहिए कि हमारी आजादी हमसे छीन ले, नहीं, हम काम न करें, हम घर न जाएं, हम छोटी स्कर्ट ना पहने, अरे आपकी आजादी कैसे? वो बात नहीं है, पर्दे में फिरे। आपकी आजादी छीनने की बात नहीं है, आप और आजाद महसूस करें, इसके लिए मैं यह बात कह रहा हूँ। नहीं, और मैं बाइज्जत आपसे बात कर रही हूँ। मुझे पता है आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं एक पत्रकार के तौर पर आपसे बात नहीं कर रही हूँ, एक बेटी के बाप के तौर पर आपसे बातचीत हो रही है मेरी। मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, दोनों है, मैं समझ रही हूँ। लेकिन बावजूद उसके अगर मेरे पिता ये कहेंगे कि नहीं रूबिका ऐसा है, रात को तुम निकलना बंद करो, मेरा कलेजा कांपता है, तो मैं कहूंगी ये क्या बात? मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये क्या बात हुई? लेकिन आप बिना सुरक्षा के निकल जाइए। अरे तो सुरक्षा आप उन लोगों से हमारी मेरा काम नहीं आपको सुरक्षा देना, थोड़ी डाल देंगे। मेरा काम नहीं आपको सुरक्षा देना। अरे तो सुरक्षा आप ज्यादा आजाद महसूस करिए, इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आप कीजिए। लेकिन यहाँ तो सरकार ऐसी है कि ये कांड हो रहा है उसको सुसाइड बता रही है, ममता गवर्नमेंट उसको सुसाइड बता रही है। वो विक्टिम नहीं है ना सर, वो कल्प्रिट है, हम तो विक्टिम है ना। आप हमको और क्यों विक्टिमाइज करेंगे? नहीं, आपको नहीं कर रहे हैं, आप गलत यथार्थ ले रही हैं। मैं कह रहा हूँ आप और आजाद महसूस करिए। मैं कह रही हूँ आप नाइट ड्यूटी, मैंने नहीं कहा कि नाइट ड्यूटी तब तक मैं समझ रही हूँ, आप गड़बड़ कर रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है, तब तक बंद करिए। नहीं, ये तब तक भी नहीं चाहिए भाई मुझे, वो तब तक तो पता नहीं कभी नहीं आएगा विक्रम सिंह साहब। भाई सुरक्षा देके करो ना भाई, नाइट ड्यूटी आपको पता है डॉक्टरों की ड्यूटी। अच्छा कितनी नहीं, मुझे सब पता है सर, मुझे सब पता है। आप जो कह रहे हैं ये 48 घंटे की 24 घंटे की ड्यूटी लगती है। मुझे पता है सर कि किस तरीके के हालात में वो रहते हैं, वो सो भी रहे होते हैं तब उनको जग के रहना पड़ता है, कभी भी किसी भी स्थिति में। मतलब मैं उनके काम को कमतर नहीं कर रही हूँ, लेकिन विक्रम सिंह साहब सारी की सारी जिम्मेदारी जब आप लड़कियों को सेव करने में वो पिंजरा लगा देंगे तो हो गया खेल। नहीं, पिंजरा नहीं लगाना है, सेव करना है। सतीश बाबू एक मिनट, सतीश बाबू मेरा एक छोटा सा निवेदन है, मैं भी एक पिता हूं, ये सब मेरी बच्चियां बैठी, मेरा ये निवेदन है। पुलिस में जब मैं था तो आधा कसाई आधा इंसान, अब मैं वो बातें कर रहा हूं जो आज तक नहीं की। हम अगर अपने पे आ जाएं, ये किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आप बच्चियों की तरफ आंख उठा के देख लें। और मुझे मालूम है उनका केमिकल कास्ट्रेशन एक होती सजा, वो तो मैं नहीं कर सकता हूं कानूनन, लेकिन जो मैं कर सकता हूं वो जब कर देता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बच्चियों की तरफ आंख उठा के देख। आप भूल लीजिए, ऐसा कहर आता था कि आशिक इश्क भूल जाते थे। अब हम बात आते हैं संजय रॉय जो आरोपी है, ये जन्म का आवारा लफंगा, रेड लाइट एरिया का जाने वाला, और इसके मोबाइल फोन में पोर्नोग्राफिक वो मिले हैं, लिटरेचर मिला है। 4 बार की शादी वायलेंस में इसकी कटी हुई है, और ऐसे भूखे भेड़िए को इन्होंने जाने कैसे दिया, ऐसे भूखे भेड़िए को कैसे आपने छोड़ दिया महिलाओं के पास, और ये अस्पताल में फ्री एंट्री थी, और पुलिस के 4th बटालियन में इसको निवास दिया। ऐसा भूखा भेड़िया क्यों आपका बिल्कुल दामाद की तरह रहता था? क्या इसका कोई जवाब है? यही सवाल है, वही सवाल प्रियंका टिब्रेवाल भी पूछ रही है। ये जमाई साहब बन के क्यों घूम रहे थे? बादल साहब बताइए तो, क्यों ये पुलिस बैरक में जाकर सोता था? कहीं ये टीएमसी का टोला प्रमुख तो नहीं था? मैडम प्रिंसिपल साहब के सतीश बाबू प्रिंसिपल है टीएमसी का। एक लाइन बोल दूंगा सुना, जैसे जूनियर डॉक्टर काम बंद कर दिया, ऐसे सीनियर सारे देश में सीनियर डॉक्टर काम बंद कर देगी, सारे सीनियर डॉक्टर काम बंद कर देगी, प्रॉब्लम और हो जाएगा। एक लाइन बोल दूंगा, इनका ठिकाने पर है नहीं, सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर। आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए कि
पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा मैडम, कोई स्टेप नहीं लिया, आप पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। अभी हजारों लोग काम में नहीं जा रहा है, आंदोलन कर रहे हैं, उसके शरीर की ये हालत थी, उसके बावजूद किस बेसिस पर आपने कहा कि ये सुसाइड है? कोई महिला अपने शरीर के साथ इस तरह का अत्याचार करके नंगी होकर के सुसाइड करती है? किस बेसिस पर ये सब कहा था? देखिए, मैं आपसे साफ कहती हूँ, ये जो घटना है इसके पीछे एक रैकेट इन्वॉल्व है। रिमझिम सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप जानती हैं रिमझिम सिन्हा कौन है? मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, ये वो लड़की है जिसे इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन वो अपने पर यकीन करती थी। ये जो रिक्लेम द नाइट, आपने कल रात की जो घटना देखी है कि सारी महिलाएं आई और उन्होंने कहा देखो हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, वो आह्वान करने वाली रिमझिम थी और अभी न्यूज़ 18 इंडिया के साथ है। रिमझिम, सबसे पहले तो अगर यहाँ स्टूडियो में होती तो मैं कस के गले लगा देती और हाथ चूमती, माथा चूमती और ये कहती कि तुम जैसी बेटी अगर इस देश में होगी तो बेटियों को ताकत ही मिलेगी, हिम्मत और जज्बा ही मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं उस शुरुआत, सफर के शुरुआत को समझना चाहती हूँ। ये हुआ तो कैसे हुआ, किया तो कैसे किया, और फिर मैं इस दास्ता को आगे बढ़ाऊंगी। पहले तो देखिए, आरजीकर की जो केस आई थी उसमें प्रिंसिपल ने कहा था कि वो लड़की इतनी रात को क्यों सेमिनार रूम में पाई गई, वो क्यों वहां पे गई थी। इस तरह की ब्लेमिंग चली, विक्टिम ब्लेमिंग चली, जैसा हम हर एक केस के बाद देखते हैं। हमेशा ही ऐसा कहने की कोशिश की जाती है कि जिनके साथ घटना घटी है उन्हीं का दोष है, उन्होंने कुछ किया होगा, उन्होंने ऐसा कुछ कपड़ा पहना होगा या कहीं निकली होंगी या कुछ किया होगा जिस वजह से उनके साथ एक क्रिमिनल केस हुआ है। तो उस चीज को सुनकर और बार बार ऐसी चीजें आने की वजह से ऐसा लगा था कि अब बस हो चुका है। तो 15 अगस्त को मायने रखते हुए, स्वाधीनता दिवस को मायने रखते हुए हमने ये ठान लिया था कि मेरी जो स्वाधीनता है, एज अ वुमन जो इंडिपेंडेंस मुझे चाहिए, वो सेलिब्रेट करने के लिए मैं रात को रहूंगी, और उसी चीज का मैंने कॉल दिया था। तब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी रिस्पांस मिलेगी, पर अभी तो बहुत ही ज्यादा रिस्पांस मिल रही है और बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ मैं उस रिस्पांस से। और मैं चाहती हूँ कि इस रिस्पांस को एक स्टेप समझकर एक कंस्ट्रक्टिव सिचुएशन की तरफ अब जा सके, कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस मांग सके और उसी के कुछ डिमांड्स फ्रेम करने की कोशिश करें।